कहो यादव बंधु लोग हैं, उन लोगों ने कई बार इनसे खुद गुहार लगाए हैं, मुझे पता है, लेकिन ये बेचारे न्याय नहीं करा पा रहे हैं। ये चूंकि सरकार के इस समय गुलामगिरी कर रहे हैं। अगर ये संतगिरी करते तो इनका मैं बहुत सम्मान करता, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये गुलामगिरी कर रहे हैं। अयोध्या में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े होटल आ रहे हैं, लेकिन आज भी स्टूडेंट यहाँ के परेशान है, क्योंकि यहाँ पर आज भी कोई बड़ी कोचिंग नहीं है। सर बेरोजगारी पे तो आप बात ही मत करिए सर। पहले की 100 वैकेंसी आती थी तो 98% यादव लोग भर्ती हो जाते थे। क्योंकि जो देश के आज भी यहाँ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, वो बीजेपी के निर्णय से नहीं बन रहा, इस माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा। आपको भी राम में होना ही पड़ेगा। मैं राम में हूँ। मेरा राम उस तरह, सुन लीजिए बाबा, सुनिए। राम का विमर्श से कबीर ने भी दिया। कबीर ने कहा कि सब में रमे रमावे जोई ताकर नाम राम जस हुई। तो राम तो सब जगह है, हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है, लेकिन राम के बेचने वाले सो इस देश के नौजवानों किसानों को सजग रहना चाहिए। राम में आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया है कि नहीं? जी पूछिए इनसे सवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूछिए जरा सा। मैं पूछना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो उनका नितांत व्यक्तिगत बयान है। मैं और आपकी जेब में कड़ी निंदा भी होगी, कड़ी निंदा भी होगी, निकाल लीजिए जी, कड़ी निंदा भी कर दीजिए जेब से निकाल के। कड़ी निंदा कर। अब इनसे संजय निषाद में पूछेंगे तो ये संजय निषाद की कड़ी निंदा कर देंगे। मैं निंदा हम कह रहे हैं उनका, हम यहाँ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के बयान को डिफेंड करने आए, उनके प्रतिनिधि के तौर पे। आप में से कितने लोग हैं जो अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है तो भजन ज्यादा सुनने लगे हैं? कितने लोग हैं ये देखिए। कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से बता रहे हैं कि अब भजन सुनने का उनका जो स्पीड है और वो है ज्यादा बढ़ गया। चलिए अब कुछ सवाल पूछते हैं, राजनीतिक सवाल किसको पूछे। अयोध्या में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े होटल आ रहे हैं, लेकिन आज भी स्टूडेंट यहाँ के परेशान है, क्योंकि यहाँ पर आज भी कोई बड़ी कोचिंग नहीं है। जवाब दीजिए। कोचिंग आज भी एक भी नीट जेईई यूपीएससी के लिए आज भी एक भी बड़ी कोचिंग नहीं है। कोचिंग सेंटर बड़ा, बच्चों को आज भी बाहर जाकर कोचिंग के लिए तैयारी करनी पड़ती है। खुलवाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ही है जिसने सरकारी तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जाने के लिए लोगों की तैयारी के लिए सरकारी स्तर पर व्यवस्था की है। ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग शुरू की और उस कोचिंग से बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें पढ़ रहे हैं। और कुछ भी अरे संजय जी, कोचिंग सेंटर है तो मुझे पता बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी अयोध्या में कोचिंग सेंटर का पता बताइए। मैंने कहा ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं सारे कमिश्नरी के लेवल पर, उत्तर प्रदेश की सरकार अभ्युदय कोचिंग के नाम से कोचिंग चला रही है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी उनको शिक्षण और प्रशिक्षण दे रहे हैं। अयोध्या का पता लेकर अगली बार आइए, बिल्कुल, है ना? इस बार आपको पता नहीं है। काका से कहा, काका हनुमान जी के प्यारे हैं और हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन जिस पार्टी से मतलब रखते हैं वो शुद्ध रूप से सनातन विरोधी है। इनके अंदर थोड़ा सा बीजेपी के लिए उनकी कोचिंग कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी के लिए कोचिंग नहीं कर रहे हैं, एकदम पब्लिक के बीच में निवेदन, जनता की आवाज है। मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। आपने एक मेरा मित्र, मेरा भाई ने पूछा कि कोचिंग सेंटर यहाँ और खुलवा दो। भाई स्वाभाविक है, विकास डेवलपमेंट इतने तेजी से हो रहा है, अभी तक इन्होंने तो ध्यान दिया नहीं। अभी तक इनको बस बाउंड्री वाल, ये मजार, ये हज हाउस, ये ऐसा, ये वैसा, ये चलता था। आज कम से कम शुरुआत तो हुआ, हज हाउस से लोग निकले तो अयोध्या तो आ तो रहे। विषय ये है, तो हम लोग तो हनुमान जी का अनन्य भक्त है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप देखिए, राम जन्मभूमि पर इन्होंने उस आतंकवादियों को छोड़ दिया। काका ने यहाँ जो आतंकवादी पकड़े गए थे सहयोगी में, उस आतंकवादी तो मर गए, लेकिन कुछ आतंकवादी को काका ने छोड़ दिया। वो सारे के सारे 17 ग्रेनेड फेंके थे। विषय ये है कि अयोध्या बदल चुकी है। अब मैं निवेदन करता हूँ काका से, खूब आइए रामधुन के साथ, जय जय सिया राम के साथ हम जो अभी मेरा प्रश्न सपा से है कि अखिलेश यादव जी कहते थे कि 1 सालों में मंदिर बन जाना चाहिए, तो इतने सालों से जब थे तो अब क्यों नहीं मंदिर बना? क्यों नहीं बना? अब देखिए, अब जो साथी पढ़ा लिखा नहीं, मंदिर चूंकि विवादित था, जब मंदिर ये बन रहा है तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और निर्णय पे बन रहा है। जब सपा की सरकार थी साथी तो निर्णय नहीं आया था। और एक बात अब बाबा के बात का जवाब है, बाबा ने बहुत चौपाई, लेकिन ठीक से इन्होंने रामायण भी नहीं पढ़ा। रामायण में एक चौपाई और है बाबा कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोला ही भयास, राज धर्म धन 3 कह हुई है बेगीनाश। आप भय के मारे सच नहीं बोल रहे। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि आपको भी बीजेपी निकाल देगी। अभी यहीं के किसान इसी सरयू में खड़े थे कि उनके जमीन का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिला। अभी कहो यादव बंधु लोग हैं, उन लोगों ने कई बार इनसे खुद गुहार लगाए हैं, मुझे पता है, लेकिन ये बेचारे न्याय नहीं करा पा रहे हैं।
ये चूंकि सरकार के इस समय गुलामगिरी कर रहे हैं। अगर ये संतगिरी करते तो इनका मैं बहुत सम्मान करता, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये गुलामगिरी कर रहे हैं। इतनी दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान में ये संभव है कि साधुओं को समाजवादी पार्टी ऐसी सोचती है? क्या कह दिया? इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कहा है, देख लो भाई, मैं आपने कहा था कि मधुर बोलिए, देखिए ये मधुर बोलने का परिणाम स्वरूप है, इन्होंने सीधे डस लिया। हम भगवान के भक्त हैं, विषय थोड़ा सा गंभीर है। अब हम लोगों ने तैयारी किया, कहा कि पता है मथुरा की, और यादव वंश से आते हैं। अगर वाकई में यादव हैं, अगर इनके अंदर यादव का खून है, तो मैं कहता हूँ बीजेपी ने यहाँ हाईजैक कर लिया। आप तत्काल जाइए कृष्ण जी की जन्मभूमि, वहाँ मत्था टेकिए और कहिए कि यहाँ का मंदिर का मैं निर्माण करूंगा। क्या दिक्कत है? मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल है इनसे। मैंने एक बात पहले भी कही और फिर कह रहा हूँ कि बाबा सब पढ़ ले रहे, संविधान नहीं पढ़े। आपको मैं बता दूं कि जो देश के आज भी यहाँ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, हाँ। वो बीजेपी के निर्णय से नहीं बन रहा, इस माननीय देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा। और न्यायालय अगर कोई निर्णय करता है तो किसी को कोई ऐतराज थोड़ी है। सब उसका स्वागत हमारे करेंगे। साथ मैं पूछना चाहता हूँ सपा वाले से, जो आज चाचा बोल रहे हैं जो ये फिजूल खर्ची हो रही है, सोना के जो मंदिर में सोने की दरवाजा लगी है, तो सैफई में जो आप सलमान खान शाहरुख खान को बुला के वहाँ पे नचवाते थे, उसमें खर्चा नहीं होती थी? फिजूल खर्ची नहीं। सैफई महोत्सव घूम फिर के रोज वहीं आते हैं लोग, पूछते सैफई में हो सकता था डांस, यहाँ पे क्या दिक्कत है? जो एक साथी ने बुनियादी सवाल पूछा, जो सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अब उसको यही तो बात है कि राम से कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम भ्रष्टाचार है उसको कैसे ढक देना है, इसी पर तो काम हो रहा है। और वो भक्त है नौजवान बेचारा, वो अगर ये सवाल पूछता कि उसको रोजगार कब मिलेगा, सर बेरोजगारी तो मुझे पे अच्छा तो आप लगता। बात ही मत करिए सर। पहले की 100 वैकेंसी आती थी तो 98% यादव लोग भर्ती हो जाते थे। लिस्ट बनाते थे सिपाल चच्चा, 10 लाख रुपए रहता था वीडियो के लिए, 15 लाख रुपए रहता था पीसीएस बनने के लिए। किस नौकरी को आपने बिना पैसे के दिया है? जाति विशेष के नाम पे 28% ओबीसी का कोटा होता है और 27.9% लोग आप यादव लोग खुद हड़प जाते हैं, अपनी पार्टी के चमचों को आप लोग देते हैं। ये सवाल है, आरोप मैम जैसे राम लिखे हैं इतना, आप चलिए जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ अभी मन का नहीं हुआ, कि अब शांत रहिए। और भक्त से सवाल ले लिया जाए, मैं सबका जवाब दे दूंगा। और वो योगी जी से ज्यादा इनकी स्वीकारता नहीं होगी। योगी जी नहीं बता पाए कि कहाँ यादववाद हुआ, देश की सदन में बोले उत्तर प्रदेश के, और जवाब मांगने पर आज तक नहीं दे पाए। तो सरकार पोषित सवाल साथी मत करिए। अभी आज उत्तर प्रदेश 2021 में दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, पता है आपको? आपको पता है? 69,000 शिक्षक भर्ती में पता है? 68,500 का पता है आपको? कुछ भी नहीं पता है आपको। अभी हमारे भाई काका भक्त में गिनती करने के भैया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सवाल है एक तो मिला पूरी भीड़ में, चले पूछे कि आप वर्तमान में युवाओं के लिए क्या किए, खासकर यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए? जवाब दीजिए। बार बार ये सवाल आ रहा है कि आप छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के नाम पर, कोचिंग सेंटर के नाम पर क्या खोला आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही युवकों के प्रशिक्षण के लिए तो काम किया ही किया, आप सबके लिए पारदर्शी व्यवस्था के आधार पर लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया। इसके पहले की सरकार जिस तरह से नौकरी बांटती थी, अब नहीं बांटती। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार ने 6 लाख नौकरी को बना के दिया है। क्या बोला तूने? 6 लाख नौकरी को बना के दिया है। मुझको लगता है कि दोनों की सरकार की तुलना के आधार पर ही बताइए कि किसने बेहतर दिया है। भेदभाव से मुक्त दिया है, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर दिया है। प्रतिनिधि नहीं लगा सकते हैं। राम मंदिर भजन, इसमें जनता हो जाए। वो कह रहे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाने के लिए आप लोग यहाँ अयोध्या नगरी राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को और बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि मूलभूत मुद्दे की जब बात होती है ना, देश के अगर 80 करोड़ लोग रात में भरपेट भोजन करने के बाद सोते हैं तो निश्चित रूप से ये इनको दिखाई नहीं देता होगा। शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि इनका सारा का सारा विकास सैफई में होकर रह जाता है, और इसीलिए ये परिवारवादी दल जब सबका विकास होता है तभी इनको खराब लगता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी आम आदमी की बात करता है। जब वो कुंभ में जाता है तो सफाई कर्मचारी के पैर धोता है, वो उसकी चिंता करता है, लेकिन ये इनको नहीं दिखता। जब वो अयोध्या आता है तो उस महिला की भी बात करता है, ये इनको नहीं दिखता। जब वो दिवाली पर अपना अवसर छोड़कर, अपना पर्व छोड़कर
जाकर सेना के बीच में खड़ा होता है तो इनको नहीं दिखाई देता। यही देश की राजनीति का परिवर्तन है, जिसमें देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी आम व्यक्ति की चिंता करता हुआ ठीक है, उनके मान लिए जी- विकास की योजनाएं मान बनाता राजू हुआ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ 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 बोल, झूठ बोल, झूठ झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ बोल, झूठ। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर